हेलो गाइज, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी बीएड सेकंड सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हिंदी की निर्गुण और सगुण। हिंदी की निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धाराओं की सामान्य विशेषताओं का परिचय देते हुए हिंदी के भक्ति साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि भक्ति काल के बारे में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है? 2004 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अथवा करके यही क्वेश्चन एक दूसरे रूप में दिया गया है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर एक निबंध लिखिए। भक्ति काल की जो भी सामान्य प्रवृत्तियां हैं उन पर निबंध लिखना है। बेसिकली भक्ति काल से संबंधित ये क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन आया है 2008 में। तो आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे हम इसके एक और रूप देखते हैं जो कि लिखा है भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2012 और 2013 में। आगे चलते हैं। अब इसके उत्तर पर नज़र डालते हैं कि इसके उत्तर में आंसर में हमको क्या लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के रूप में जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ समझी कि मध्यकाल को जो है 2 नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उसमें भी पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को क्या कहा गया है? रीतिकाल कहते हैं। उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। इनकी प्रवृत्तियां अगर हम देखें तो क्या हैं? भक्तिकाल की काव्य प्रवृत्तियां इनकी देखते हैं क्या हैं? नाम की महत्ता, ये पहला ये है आपका हेडिंग है, नाम की महत्ता। भक्ति काल में सभी सगुण निर्गुणों संतों एवं सूफियों के काव्य में ईश्वर के नाम को अत्यधिक महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? ईश्वर के नाम को, भगवान के नाम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कीर्तन भजन तथा नाम जपने की प्रवृत्ति सभी कवियों में समान रूप से दिखाई पड़ती। सारे कवियों में एक चीज़ बहुत कॉमन रूप से दिखाई पड़ती है, क्या है? कीर्तन भजन करना, नाम जपना। आगे देखें, कृष्ण भक्त कवियों एवं सूफी संतों में कीर्तन की प्रधानता है। कृष्ण भक्त कवि जो थे और जो सूफी संत थे वो क्या करते थे? प्रमुख रूप से कीर्तन करते थे। कबीरदास ईश्वर को निर्गुण से परे मानते थे। उनका कथन है कि उनकी प्राप्ति भक्ति और योग के समन्वय से ही हो सकती है। कबीरदास का जी का क्या कहना था कि ईश्वर की प्राप्ति भक्ति और योग के समन्वय से ही हो सकती है। उसका नाम अक्षय पुरुष है, कबीर ने लिखा है। कबीर ने आगे क्या लिखा है देखते हैं इसको। मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाए। मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाए। अगर इस तरह की आप पंक्तियां एग्ज़ाम हॉल में लिख के अपनी कापी, अपनी पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका पे लिख के आते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर बीएड में ज़रूर देखने को मिलेंगे अपने। तो इनको ध्यान से आपको रट लेना है, देख लेना है। इससे संबंधित पीडीएफ जो है इस क्वेश्चन का मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल टेलीग्राम का और आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखें क्या लिखा है। साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिसाए। इसी प्रकार से प्रेम मार्गी कवि जायसी तथा उनके अनुयायियों ने भी नाम की महिमा को स्वीकारा है। देखिए जायसी ने कैसे लिखा है,
इसको जरा देखते हैं। सुमिरो आदि एक करतारो, जेह जीव दीन संसारो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के नाम को राम से भी बड़ा माना है तथा नाम के महत्व की प्रतिष्ठा की है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, इसको जरा सा देखते हैं। अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम तुहूँ, ते किए जहि प्रभु निज बस निज पूते। इसके अतिरिक्त तुलसी ने एक अन्य स्थान पर नाम की महिमा बताते हुए लिखा है कि तुलसी अलखहि का लखे, राम नाम जप नीच। गुरु महिमा नाम जप के साथ साथ गुरु महिमा का पल्लवन भी भक्ति काल के सभी कवियों ने किया है। कवियों ने तो गुरु को भगवान से बड़ा एवं श्रेष्ठ बतलाया है। कवियों ने क्या कहा है कि गुरु जो है भगवान से भी बढ़कर है, भगवान से भी श्रेष्ठ है। उन्होंने स्थान स्थान पर गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने ईश्वर से अधिक गुरु की महत्ता स्वीकारते हुए यह कहा है कि गुरु की ही संसार सागर से पार तार कर सकता है तथा उसी की कृपा से ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। गुरु की महत्ता का बखान करते हुए लिखा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जी गोविंद दियो दिखाए। ये पंक्ति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, इसको आपको ज़रूर याद करना चाहिए। सूफी कवि जायसी ने भी गुरु महिमा का सुंदर वर्णन किया है। गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत का निर्गुण पावा। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के आरंभ में गुरु महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उनकी गुरु वंदना इन शब्दों में व्यक्त हुई है। गोस्वामी तुलसीदास की जो गुरु वंदना है उसको जरा देखने का प्रयास करते हैं। बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जासु वचन रवि कर निकर। कृष्ण भक्ति शिरोमणि महात्मा सूरदास ने भी अपने ग्रंथ सूरसागर में अपने गुरु वल्लभाचार्य की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? सूरदास जी ने क्या लिखा है? श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माहि अंधेरो। तीसरी हेडिंग यहाँ पे देखेंगे हम, भक्ति भावना। भक्ति काल का जो एक मेन गुण है भक्ति भावना। भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रय, ये सारी क्या हैं? शाखाएं हैं। राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा, इन चारों संप्रदायों के कवियों में भक्ति भावना का प्राधान्य रहा है। कबीर जैसे संत निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हुए भी भक्ति को ही प्रधानता देते हैं। उन्होंने कहा है कि बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। आगे देखें, कबीरदास जी ने क्या लिखा है? हरि भक्ति जाने बिना, बूदी मोह संसार। प्रेम मार्गी भक्तों का प्रेम ही भक्ति के रूप में प्रदर्शित हुआ है। जायसी ने साधना की चारों व्यवस्थाओं, शरीयत, तरीकत, हकीकत तथा मारिफत को भगवत
का साधन माना है। राम भक्त तथा कृष्ण भक्त शाखा के कवियों में हर पंक्ति की ही भक्ति भावना से भरी हुई है। चौथा पॉइंट देखेंगे, अहंकार का त्याग। भक्ति काल के कवि सदैव अहंकार से दूर रहे। भक्ति काल की कवियों की क्या विशेषता रही है कि वो हमेशा अहंकार से दूर रहे हैं। अहंकार का त्याग भक्ति का दूसरा रूप माना गया है। देखिए, भक्ति भाव अगर आप अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं तो आपको अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार विद्यमान रहेगा तब तक से सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। कबीर के इस दोहे से स्पष्ट हो जाता है कि अहंकारी व्यक्ति के पास भगवान भूल कर भी नहीं जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। कबीरदास ने कितना सुंदर लिखा है ये पंक्ति। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि अहंकार के बारे में इन्होंने व्याख्या की है कि जब मुझ में अहंकार था तो तब मुझ में हरि नहीं था, अब हरि है मैं हाँ। जब भगवान यानी कि भक्ति मेरे अंदर समाहित हो गई है तब मेरे अंदर क्या मिट गया है, अहंकार जो है मिट गया है। मेरे अंदर अहंकार नहीं है। आगे देखें, प्रेम गलो अति सांकरी तामे दो न समाए। तुलसीदास ने अनेक स्थानों पर अहंकार को त्यागने की बात कही है। उन्होंने क्या कहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरे रघुबीरहि भजऊं भजहि जहि संत। और भी देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, परिहरे मान मोह मद भजहूँ कौशलाधीश। तुलसी ने स्वयं भगवान राम के मुख से कहलाया है, जो अहंकार को त्याग देता है वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी प्रकार से महात्मा सूरदास ने भी मौसम कौन कुटिल खल कामी, अब कै राख लेड़ भगवान, अब के नाथ मोहि धारी प्रभु हैं सब पतितन कोटि को आदि कहकर भगवान के सामने अपने को अत्यंत निकृष्ट सिद्ध किया है। अतः यह स्पष्ट है कि भक्ति काल के कवियों में अहंकार के त्याग की भावना भी समान रूप से विद्यमान रही है। ये आपका था क्वेश्चन जो आपके बीएड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बीएड सेकेंड सेमेस्टर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही यूजफुल रहेगा।